मुझे आशा है कि आप सहपरिवार कुशल मंगल होंगे और अपना विद्यालय का गृह कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 4 के बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न करवाए थे। आपने उनको फिर नोटबुक में कर लिया होगा, अच्छे से याद भी किए होंगे। चलो बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं पाठ 4 खिलौना। इसके लिखित प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। लिखित प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, दीना ने अपने बच्चे को कैसे समझाया? दीना ने अपने बच्चे को कैसे समझाया? उत्तर है इसका, दीना का बेटा राजकुमार के सोने के खिलौने की जिद कर रहा था, लेकिन दीना ने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, तेरे पास जो मिट्टी का खिलौना है तू उसी से खेल। सोने का खिलौना तो राजा के घर में भी नहीं है। दीना का बेटा राजकुमार के सोने के खिलौने की जिद कर रहा था, लेकिन दीना ने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, तेरे पास जो मिट्टी का खिलौना है तू उसी से खेल। सोने का खिलौना तो राजा के घर में भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का विरोध कैसे किया? गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का विरोध कैसे किया? इसका उत्तर है, गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का विरोध करते हुए कहा कि नहीं माँ, तू मुझको बहका रही है। क्या राजपुत्र इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? यह तो तू झूठ बोल रही है। गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का
नंबर 3 देखिए बच्चों। दास दासियां राजकुमार को क्या समझाने लगी। प्रश्न नंबर 3 है, दास दासियां राजकुमार को क्या समझाने लगी। इसका उत्तर देखिए। दास दासियां राजकुमार को समझाने लगी कि गरीब स्त्री के बच्चे के पास तो मिट्टी का खिलौना है, वह उससे खेल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का खिलौना है, तुम तो सोने के खिलौने से ही खेलो। तुम तो सोने के खिलौने से ही खेलो। दास दासियां राजकुमार को समझाने लगी कि गरीब स्त्री के पास तो के बच्चे के पास तो मिट्टी का खिलौना है, वह उससे खेल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का खिलौना है, तुम तो सोने के खिलौने से ही खेलो। 3% हो गए हमारे। एक बार फिर से देखिए बच्चों, रिवाइज करवाते हैं, दोहराता है। पहला प्रश्न है, दीना ने अपने बच्चे को कैसे समझाया। इसका उत्तर है, दीना का बेटा राजकुमार के सोने के खिलौने की जिद कर रहा था, लेकिन दीना ने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, तेरे पास जो मिट्टी का खिलौना है, तू उसी से खेल। सोने का खिलौना तो राजा के घर में भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का विरोध कैसे किया। गरीब स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात का विरोध करते हुए कहा कि नहीं माँ, तू मुझको बहका रही है। क्या राजपुत्र इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? यह तो तू झूठ बोल रही है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, दास दासियां राजकुमार को क्या समझाने लगी। इसका उत्तर देखो। दास दासियां राजकुमार को समझाने लगी कि गरीब स्त्री के बच्चे के पास तो मिट्टी का खिलौना है, वह उससे खेल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का खिलौना है, तुम तो सोने के खिलौने से ही खेलो। 3% हो गए बेटा कंप्लीट। अभी चौथा प्रश्न करवा रहा हूं। चौथा प्रश्न करवा रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से। राजकुमार
प्रश्न नंबर 4 है, राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए क्या तर्क दिया? प्रश्न नंबर 4 है, राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए क्या तर्क दिया? इसका उत्तर देखिए बच्चों, राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए तर्क दिया कि मेरे पास गरीब स्त्री के बच्चे जैसा इनमें से एक भी खिलौना नहीं है। उसके पास खिलौना चाहे मिट्टी का हो या सोने का, मैं तो उसी खिलौने से खेलूंगा। राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए तर्क दिया कि मेरे पास गरीब स्त्री के बच्चे जैसा इनमें से एक भी खिलौना नहीं है। उसके पास खिलौना चाहे मिट्टी का हो या सोने का, मैं तो उसी खिलौने से खेलूंगा। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न नंबर 4, राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए क्या तर्क दिया? राजकुमार ने मिट्टी का खिलौना पाने के लिए तर्क दिया कि मेरे पास गरीब स्त्री के बच्चे जैसा इनमें से एक भी खिलौना नहीं है। उसके पास खिलौना चाहे मिट्टी का हो या सोने का, मैं तो उसी खिलौने से खेलूंगा। उसी खिलौने से खेलूंगा।